राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीताजी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीताजी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीताजी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीताजी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीताजी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत, विष्णु जी को कृपा पाने के लिए इस विधि से करे पूजा। 24 फरवरी को रखा जाएगा विजया एकादशी व्रत, विष्णु जी को कृपा पाने के लिए इस विधि से करे पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से साधक पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि के आगमन के लिए यह व्रत बेहद खास माना जाता है। कहा जाता है कि इससे हर संकट और दुख बाधा से मुक्ति मिलती है। ये भी मान्यता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत को सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाला भी माना गया है। ऐसे में आप भी श्रीहरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत रख सकते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा उपासना कर सकते हैं। आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। विजया एकादशी 2025 तिथि कब से कब तक? दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर होगी और अगले दिन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाएं। विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। विजया एकादशी के दिन रात में भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। विजया एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं, जो इस बार 24 फरवरी 2025 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के कुछ विशेष उपायों को करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं क्या है ये लाभकारी उपाय। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, वहीं जब मलमास या अधिक मास होता है तब एक साल में 26 एकादशी होते हैं। अभी मास चल रहा है जिसमें 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित यह एकादशी इस बार सोमवार 24 फरवरी 2025 को पड़ रही है। मान्यता है कि विजया एकादशी का विधि विधान से करने पर भक्त और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत से साधक और भक्त इस पावन और बेहद फलदायी विजया एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष साधना और उपाय करते हैं, जिसे करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ ऐसे ही कुछ उपायों को बताया गया है, जिसे बारे में कहा गया है कि इन्हें करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। साधक के बंद नसीब का ताला भी खुल जाता है, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है, बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। तुलसी दल अर्पण करना भगवान विष्णु की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी पत्र अर्पित करते समय ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी जल अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। जल में तुलसी पत्र डालकर अर्घ्य देने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। तुलसी जी को वस्त्र अर्पित करें। विजया एकादशी के दिन तुलसी जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद उनकी विधिवत आराधना और पूजा करें। इससे मां तुलसी प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। घर और परिवार में बरकत होती है। तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना भी एक शुभ कार्य माना जाता है।
दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। ये भी करें। इस दिन व्रत रखना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए। ये साधना मन को शांति और आत्मा को पवित्रता प्रदान करती है। इसके साथ ही दान और सेवा करना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और समाज में सेवा भाव को बढ़ावा मिलता है। ये सभी कार्य मिलकर भक्त को आध्यात्मिक और सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।